नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये है शनि के राशि परिवर्तन पर। शनि जो मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि के अंदर जा रहे हैं, तो किसके लिए तो ये साढ़े साथी कारक हैं, किसके लिए ढैया कारक हैं, किसी के लिए अशुभ परिणाम देने वाले हैं और किसी के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। लेकिन कर्क राशि के लिए क्या फल देंगे उसकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये शनि आपकी राशि से और ये 8वें स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, और 8वां स्थान जो होता है उसके अंदर चौथे, चतुर्थ स्थान पर, अष्टम स्थान पर और द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान के ऊपर तो साढ़े साती लग जाती है, लेकिन चतुर्थ और अष्टम स्थान के ऊपर शनि की ढैया रहती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ऊपर शनि महाराज का दुष्प्रभाव हो सकता है। किसी भी प्रकार की नसों की तकलीफ हो सकती है, नसों से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, आंतों से संबंधित ये जो हैं, और नर्वस सिस्टम से संबंधित ये समस्याएं देते हैं। अगर कुंडली के अंदर आपके शनि बढ़िया है और कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, तो आपको इनका दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए राशि के साथ साथ कुंडली की विवेचना भी करवानी चाहिए। तो ये शनि आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन घबराइए नहीं। अगर कोई समस्या है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान भी होता है। तो शनि का समाधान भी मैं आखिरी के अंदर बताऊंगा, वीडियो के आखिरी के अंदर। अब शनि यहां से उनकी जो दृष्टि जा रही है, तो कर्क राशि वाले सावधान होकर के सुन लें। इनकी दृष्टि दशम स्थान के ऊपर जा रही है। दशम स्थान हमारे कर्म का होता है, दशम स्थान हमारे व्यवसाय का होता है, दशम स्थान हमारे लिए राज्य का होता है, दशम स्थान हमारे लिए राजनीति का होता है। तो जो राजनीति में हैं लोग, उनको ये शनि अच्छा परिणाम नहीं देगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, तो उनके लिए नौकरी के अंदर कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी उनको सामने आ सकती है। जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार के अंदर भी कोई ना कोई उलटफेर जरूर होंगे। उसमें कोई ना कोई अशुभ परिणाम, हानिकर परिणाम उसके अंदर जो है शनि ये जरूर देंगे। पिता का स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है, पिता के स्वास्थ्य के ऊपर इसके अंदर आपको बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस समय पर जो जैसे हम कहीं इंटरव्यू देते गए या कहीं कोई भी हमारा राजकीय कार्य होता है, उनके अंदर सफलताएं संदिग्ध हो जाती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, वो वीडियो के अंत के अंदर हम आपको बताएंगे। अब यहाँ से बैठे हुए शनि, ध्यान रखिएगा, द्वितीय स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि है, और द्वितीय स्थान आपके कुटुंब का है, आपकी आंखों का है, आपके धन का है। तो यहाँ भी शनि की दृष्टि होती है, उनका अच्छा परिणाम वहाँ पर नहीं होता, दुष्प्रभाव ये अपना छोड़ते हैं। जो संचित धन है उसको रोकने का प्रयास करना। संचित धन ये निकल सकता है, किसी काम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी काम में आप लगा सकते हैं, किसी को आप ब्याज पे दे सकते हैं, तो वो ऐसा काम मत करना, तो उसके अंदर आपको हानि हो सकती है। तो ये धन को निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पर कुटुंब में विग्रह, क्लेश, झगड़ा, आंखों में कुछ दिक्कत, कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी, ये इनके द्वारा जो है होना संभावित है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो, लेकिन किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 100%, किसी को 10-20%, क्योंकि कुछ हमारे पुण्य भी होते हैं और कुछ हमारी कुंडली के ग्रहों का प्रभाव भी हमको प्राप्त होता है। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर कुंडली बलवान नहीं है, ग्रह दशाएं अगर और ठीक नहीं चल रही हैं, तो इन शनि का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य होगा। तो
अब शनि के लिए आगे जो शांति का उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा। अब शनि की एक तीसरी दृष्टि और है, और वो दृष्टि है आपके पंचम स्थान के अंदर। तो पंचम स्थान पढ़ाई का होता है, पंचम स्थान पेट का होता है, पंचम स्थान पुत्र का होता है, मस्तिष्क का होता है। तो शनि की जो वहाँ पर दृष्टि है, अगर कोई विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले, तो उनके पढ़ाई के अंदर सफलताएं संदिग्ध हो जाएंगी, पढ़ाई में लापरवाह हो जाएंगे, उसके अंदर लेट लतीफ़ हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। कोई नहीं, मैं तो इसको जो है 1 घंटा भी पढ़ लूँगा तो मैं पेपर दे आऊँगा, इस प्रकार की भावनाएं बनेंगी। लेकिन याददाश्ती जो है बनाने के लिए अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लोग ये कह देते हैं ये तो जो है पंडित जी जब भी देखो जब बड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन जो सत्य होता है वो कठोर ही होता है, सत्य कड़वा ही होता है। तो कर्क राशि वालों को चाहिए, अब मैं उपाय बता रहा हूं, अब उपाय की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसको हर प्रकार से शनि की शांति करवा लीजिए। शनि के 23,000 मंत्र होते हैं, लेकिन कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, कलयुग के अंदर 4 गुना करके और उसका शांति करनी चाहिए। तो 4 गुना 23,000 का 4 गुना 92,000 हो जाते हैं। 92,000 मंत्रों का जाप करवा करके आप कहें कि हम स्वयं करें, तो स्वयं के लिए उतने यम, नियम, संयम और समय वो सब कुछ चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन उसका जब हवन करें, शांति करें, 10% आपको हवन करना पड़ेगा। तो हवन के समय पर विद्वान का सहारा जरूर लें। हर शनिवार आप शनि का दान जरूर करें। उसके अंदर तेल के बने हुए कोई भी नमकीन हैं वो आप कौओं को, पक्षियों को आप डालें। साबुत उड़द का दान करें। लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके अपनी परछाई देख करके वो तेल जो है आप दान करें। कोई चमड़े का दान भी कर सकते हैं, पहने हुए जूते या पहनी हुई सैंडल या पहनी हुई चप्पल उनका भी आप दान करें। तो शनि जो, और जो दान करें तो ऐसा करें जो किसी के उपयोग में आए। जैसे आपने सैंडल का दान करना है, चप्पल का दान करना है, एक दफ़ा लाइए, पैर में डालिए और उसको जो है आप दान कर दीजिएगा। तो ये सारा काम आपको करना है। और साथ ही साथ आपको हनुमद उपासना, हनुमान जी के पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड के पाठ आपको जो है अवश्य करने हैं। आपका ये समय इजी निकल जाएगा, साधारण रूप से निकल जाएगा, उतने कष्ट आपके ऊपर नहीं आएंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।